Bismillahirrahmanirrahim. Today our lesson is The Dying Sun, mean ख़त्म होता हुआ सूरज by Sir James Jeans. A brief introduction. ये सबक ज़मीन और ज़िंदगी की तख्लीक के बारे में एक इंटरेस्टिंग तहकीक है। मुसन्निफ़ ने बड़े सादा अंदाज में वजाहत करते हुए कायनात की वसअत का तसव्वुर पेश किया है। इस कायनात में बेशुमार सितारे मौजूद हैं, कुछ साकित हैं और कुछ अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक सितारा किसी वजह से अपने मदार से निकलकर सूरज के करीब से टकराए बगैर गुजर गया। इसके नतीजे में सूरज की सतह पर कई तब्दीलियां रूनुमा हुई होंगी। इस जाने वाले सितारे की कशिश के बायस सूरज का कुछ मादा टूटकर खला में बिखर गया और सूरज की कशिश की वजह से वो टुकड़े सूरज के गिर्द गर्दिश करने लग गए। इन टुकड़ों को हम सैयारे कहते हैं। हमारी ज़मीन भी इन्हीं में से एक है। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये सैयारे ठंडे होते चले गए। इनमें से ज़मीन पर अचानक ज़िंदगी वजूद में आ गई, जो इर्तिकाई मनाज़िल तय करते हुए इंसान की शक्ल में सामने आई। ज़मीन के अलावा ज़िंदगी के आसार और कहीं नज़र नहीं आते। इस लेसन के आगाज़ में मुसन्निफ़ ने हमें बताया है कि जिन सितारों का हमें पता चलता है, इनमें से चंद एक ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। तमाम सितारों की तादाद कमोबेश इतनी ही है जितनी कि साहिल समंदर पर रेत के ज़र्रात हों, यानी ये कि वो बेहिसाब हैं। इनके दरमियान फासला इस कदर ज़्यादा है कि ये एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सकती। इन्होंने मिसाल दी है कि फ़र्ज़ करें कि सितारा कोई बहरी जहाज़ है, तो एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के दरमियान 10 लाख मील से भी ज़्यादा तवील फासला होगा। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कायनात किस कदर वसी है। साथ ही ये बात भी सामने आती है कि जिस तरह लाखों मील दूर रहने वाले जहाज़ आपस में नहीं टकरा सकते, इसी तरह दो सितारे भी आपस में नहीं टकरा सकते। मुसन्नफ़ का कहना है कि ऐसा ना होने वाला वाक़या एक मरतबा रूनुमा हुआ और कहीं से कोई सितारा भटक कर सूरज के करीब आ निकला। वो सूरज से टकराया तो नहीं होगा, लेकिन इसके करीब आने की वजह से सूरज की सतह पर कुछ तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हुई होंगी। इसकी कशिश की वजह से सूरज पर लहरें नमूदार हुई होंगी। फिर इन लहरों में से कुछ मादा टूटकर अलहदा हो गया होगा, कुछ शायद इस तारे के साथ चिपक गया होगा और कुछ वापस सूरज में शामिल हो गया होगा। इसके बारे में मुसन्निफ़ से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि जो टुकड़े टूट कर खला में बिखर गए, उन्होंने सूरज के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दी। ये टुकड़े जो कि शुरू में सूरज का ही हिस्सा थे, इस वजह से ये भी इतने ही गर्म थे। सूरज से अलहदगी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे होना शुरू हो गए। यही टुकड़े हमारे शमसी निज़ाम के सैयारे हैं। ज़मीन भी इन्हीं में से एक है। इन सैयारों में अब अपनी हरारत बाकी नहीं रही, बल्कि ये तवानाई के लिए सूरज की शौं पर इन्हसार करते हैं। ठंडा होने के अमल के दौरान ज़मीन पर ज़िंदगी वजूद में आई। इब्तदा में सिर्फ सादा किस्म की ज़िंदगी ही सामने आई, जो अपने इख्तिताम से कबल अपनी नस्ल छोड़ जाने की अहल थी। बाद में लाखों सालों के इर्तिकाई अमल में से गुजरने के बाद बड़े जानदार वजूद में आए, जिनमें इंसान भी शामिल है। अब इस ज़मीन पर खड़े होकर जब हम कायनात का तज्जिया करते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती और हम खौफज़दा हो जाते हैं। पूरी कायनात के सामने हमें अपनी ज़िंदगी हकीर नज़र आती है। हम इतने तवील फासलों को देखकर भी परेशान हो जाते हैं। ये बात भी हमें परेशान करती है कि जिस किस्म की ज़िंदगी से हम मानूस हैं, ऐसी ज़िंदगी कहीं और मौजूद नहीं। पूरी कायनात ज़िंदगी की मुखालिफ नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि तमाम सितारे इस कदर गर्म हैं कि ज़िंदगी भस्म हो जाए और खला में इस कदर ठंड होती है कि ज़िंदगी मुंजमद हो जाए। सितारों की गिर्द मुतदल दर्जा हरारत वाले इलाके में कोई सैयारा होगा तो इस पर ज़िंदगी मुमकिन होगी। ऐसे मुनासिब फासले पर सैयारे ना होने के बराबर हैं। Now a brief introduction of the Dying Sun by Sir James Jeans in English. First of all, we will discuss the nature of the stars. In the beginning of the essay, The Dying Sun, Sir James Jeans describes the nature of the stars. He says that this universe has millions of stars which are wandering in space.
There are a few stars which are hardly bigger than the Earth. Most of them are so large that millions of Earths can be packed inside each. The total number of the stars in the universe is like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. These stars are in motion. Some of them make groups, but most of them move alone. There is no chance of one star coming close to another. My dear students, next we will discuss what planets are and how they came into existence. According to Sir James Jeans, some 2000 million years ago, a wandering star happened to come near the sun. It raised tides on the surface of the sun, which grew higher and higher. As the star came nearer and nearer, they broke off the sun and fell into space in the form of small pieces. Meanwhile, the other star began to move away. These small pieces started revolving around the sun. They are the planets, and our Earth is one of them. So, planets are the heavenly bodies that do not have the light of their own. They revolve round the sun and depend on it for light and heat. Our solar system has 9 planets. Next, my dear students, we will discuss beginning of life on the earth. How life began on earth. According to Sir James Jeans, as the planets were the part of the sun, they were very hot in the beginning. Gradually, they cooled down and now they depend on the sun for heat and light. By chance, one of these species gave birth to life. We do not know how, when, or why this happened. It started in the form of simple organisms, which could reproduce themselves. From these humble beginnings came a stream of life, which grew more and more complex. The crown of this chain is man. Next, we will discuss the universe. How we feel the universe is frightening. While standing on the little grain of sand, man tries to discover the nature and purpose of the universe. He gets frightened. This universe appears to be frightening for the following reasons. Number 1. The immense distance of the universe that we cannot understand frighten us. Number 2. The stretches of time in the universe are so great that we cannot imagine them and get frightened. In comparison to these stretches, the whole human history look quite insignificant. Number 3. We know that the universe is very vast in terms of time and space. It makes us feel lonely. This feeling of extreme loneliness also frightens us. Next, number 4. The universe has numerous stars that are far bigger than the earth. Our earth is too little in comparison. This littleness of our home in space also frightens us. Number 5. Last but not least, the factor that makes the universe frightening for us is that we do not find any sign of life elsewhere. And in the end, we will see condition necessary for life. Life can exist only in a narrow belt surrounding the stars. The stars are so hot that life cannot exist on them, and space outside is so cold that life would be frozen. Life needs a temperate zone to flourish. Fortunately, the earth is placed in this temperate zone. There is little chance that any other planet exists in such a temperature zone. If there exists such a planet, there is no certainty that it sustains life. So there is little possibility of life anywhere else in the universe. Okay, beta, enough for today. Allah Hafiz.